नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशन ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफर मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सब लोगों के लिए जो आपके डाउट हैं, 4 चीज़ों में आपके बहुत डाउट हैं, वो क्लियर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ और मैं आज आपके वो चारों डाउट क्लियर करके ही जाऊँगा। जब तक, क्योंकि अब आप एक सम्मानित अध्यापक बन चुके हैं और मेरी नज़रों में अब आप एक सम्मानित अध्यापक ही हैं, तो मैं अपने जितने भी सम्मानित अध्यापक हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इतने पैनिक न हों, क्योंकि अब आपको इस देश के भविष्य की डोर संभालनी है, जो भविष्य है उसको बनाना है। चलिए मेरे सम्मानित अध्यापक, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत आ रही है। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये वैलिड है कि नहीं। मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जो बच्चे दिल्ली में जिनका जन्म हुआ है या वो वहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, उनके फादर और उनकी फैमिली वहाँ पर रह रही है और दिल्ली गवर्नमेंट ने उनका ओबीसी का सर्टिफिकेट जारी किया है, दिल्ली गवर्नमेंट से उनका ओबीसी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर NCL, वो ही मान्य है, उसमें ही आपको बेनिफिट मिलेगा और उसकी वैलिडिटी है 1 ईयर। वो वैलिडिटी 1 ईयर क्यों रखी है? क्योंकि ये है कि आपकी इनकम इससे कम होनी चाहिए तभी वो इशू होता है। तो हर साल उनकी इनकम कम हुई या ज़्यादा हुई, इसको देखता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी आपके ओबीसी के डिस्कार्ड है या पेंडिंग में है, वो लिखा हुआ है कि वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कंफर्मेशन के लिए गया हुआ है। जब वो वहाँ से आ जाएगा तब हम उसको ओके कर देंगे कि यस ये ओके है, ये बिल्कुल सही है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर के बच्चे हैं जिन्हें ईयर में ओबीसी सर्टिफिकेट बना है, जो फादर ऑफ हैं, यानी कि जिनके फादर वहाँ पर फैमिली जिनकी है वो ही वैलिड हैं, न कि हस्बैंड ऑफ। क्योंकि कुछ छात्राएं हरियाणा की हैं या यूपी की हैं, कहीं की भी हैं और उनकी शादी हुई है दिल्ली में, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं। तो ये था तुम्हारे ओबीसी सर्टिफिकेट का फंडा कि ओबीसी वाले कौन एलिजिबल है कौन नहीं। तो आप इसके लिए अब ज़्यादा चिंता ना करें, जो मैंने बताया है, मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई है, वो आप चेक कर सकते हैं कि नॉन क्रीमी लेयर ही इसके लिए एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं मेडिकल आपका बहुत ही नॉर्मल होगा, उसके लिए आप चिंता न करें। मैंने 2 वीडियो बनाई हुई है मेडिकल क्या क्या होगा आपका उसके लिए, क्योंकि मेडिकल जो होता है वो बेल्ट की नौकरी यानी कि डिफेंसिव पैरामिलिट्री फोर्सेज में टफ होता है। जो नॉर्मल पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट की उसमें बिल्कुल इजी होता है, नॉर्मल होता है, तो आपको इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो मेडिकल भी आपका क्लियर हो गया। अब नंबर 3 है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल। इसमें आप क्यों चिंता करते हैं? जो बंदा पास हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बंदा ई-डोजियर में जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं वो वेरीफाई होकर वो उसको पास किया गया है। ठीक है, अगर आपके वही डॉक्यूमेंट आपके पास में हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट वो चेक करेंगे। और फिर भी ज़्यादा पैनिक मत हो, उसमें पूरा लिस्ट आएगी डॉक्यूमेंट्स की, आपको क्या क्या लेकर जाना है। जैसे मोस्टली नए डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन से आएंगे, जैसे आपके करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, वो आपका एक नया होगा, आपको 2 डिपॉजिट करने होते हैं, ये पूरी लिस्ट आएगी उसमें। ठीक है, तो आप चिंता न करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये उसमें पूरी रिटर्न है और आपको टाइम दिया जाएगा, 1 महीने का टाइम दिया जाएगा या 15 का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको वहाँ पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप में फीलिंग लगानी चाहिए एक अध्यापक। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो टॉप मोस्ट है, और आजकल बच्चे बहुत परेशान हैं उसके चक्कर में कि सर हम पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कब अप्लाई करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। पुलिस वेरिफिकेशन एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें
किसी भी बच्चे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यह इसको जहां आप सेलेक्ट हुए हैं, MCD, GOE, KV या जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, ना हम कोई अप्लाई कर सकते हैं, ना हम खुद जाकर वेरीफाई करा सकते हैं। तो इसमें केवल और केवल जो आपका कंसर्न डिपार्टमेंट है वो ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा, आपकी कंसर्न पुलिस थाना, पुलिस स्टेशन। अब बोल रहे हैं बच्चे कि ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। ये मोड से आपको कुछ लेना देना नहीं है, चाहे ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। आपके घर पे फिजिकली आपको वेरीफाई करने आएगा बंदा, जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा। वहाँ पे कुछ बंदे इसी काम के लिए होते हैं, जो आपके जितने भी वेरिफिकेशन होते हैं हर चीज़ की, जैसे पासपोर्ट का है और आपके बहुत सारे वो चीज़ें बनती हैं, या आपका गवर्नमेंट जॉब है या डिफेंस जॉब है, उनके सबके वेरिफिकेशन वो बंदे ही करते हैं। ठीक है, वो बंदे आपके घर पर आएंगे, आपके घर पर आकर आपकी ओरिजिनल ID देखेंगे। ठीक है, आपकी पर्सनल ID जिसका आपका फोटो हो और जिस पर आपका घर का एड्रेस हो, वो आपसे चेक करेंगे। ठीक है, आस पड़ोस में 2-3 बंदों से वो पूछेंगे कि ये बंदे सही हैं कि नहीं है, उनके सिग्नेचर लेंगे, आपके सिग्नेचर लेंगे और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आपको इसमें ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे कंसर्न डिपार्टमेंट को वो आपसे ले लेगा। तो आप चिंता मत करो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं कब अप्लाई करूँगा, कब होगा। ये प्रोसीजर मोस्टली क्या 100% की समझिए ज्वाइनिंग के बाद होता है। कभी कभी स्पेशल कंडीशन में ये ज्वाइनिंग के पहले हो जाता है। ज्वाइनिंग के पहले का कौन सा डिपार्टमेंट होता है, जैसे एयरडिया, जो बहुत ही हाईली कंसर्न चीज़ होती है, इसको DGCA चलाता है और ये एक बहुत ही सेंसिटिव जोन हो जाता है। यहाँ पर होता है ज्वाइनिंग से पहले आपको कराकर ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ उस ज्वाइनिंग से पहले होता है, अदरवाइज ये ज्वाइनिंग के बाद ही होता है। इवन डिफेंस में भी ये ज्वाइनिंग के बाद ही होता है। ठीक है, तो अपने मन से ये सब चीज़ें निकाल दीजिए कि आप अब बाहर हो सकते हैं। अब आप बाहर नहीं होंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह। और एक और चीज़ है कि आपके अगेंस्ट में कोई FIR न हुई और आपका जो रेजिडेंस है वो 5 साल आपका वहाँ पे आपका रहना चाहिए। मतलब 5 साल तक आपने जितने भी चेंज किए हैं वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं और इसमें भी आपका कोई रोल नहीं, सब कंसर्न डिपार्टमेंट है वो आपको कराएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपके अपने पुलिस वेरिफिकेशन की, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, अपने मेडिकल की और पब्लिक सर्टिफिकेट की, जो चीज़ें आपके लेटर में लिखी हैं वो आपको वहाँ पर चेक करानी है। और जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा आपका यूजर डिपार्टमेंट या आपका कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ आपकी पोस्टेड हुई है। तो आपको केवल और केवल उसको फॉलो करना है। तो मेरी तरफ से केवल यही एक टिप्स है कि आप धैर्य बनाए रखें, अपना पेशेंस न खोएं, अपनी भाषा, अपना व्यवहार और जो भी कंसर्न एक टीचर की होती है उसको बना कर रखें। अपने आप को खुशी से लव लरेज रखें और हमेशा दूसरे की भलाई के बारे में सोचें। दूसरों का भला करो तो अपना भला होता है। मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ में हैं कि आपके जितने भी वेरिफिकेशन हैं सब अच्छे से हो जाएं और आप एक सम्मानित शिक्षक की पोस्ट को प्राप्त कर जाएं, वो भी दिल्ली। तो इसी आशा से मैं प्रदीप कौशिक आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट। आप सब हमेशा खुश रहें और ऐसे ही बने रहें। और भी कोई आपकी क्वारी है किसी भी कंसर्न की, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पर्सनली आकर फिर आपसे मिलूँगा और आपकी हर क्वारी
को दूर करूँगा। आपका जो ये सिलेक्शन है इसको बिल्कुल इजी करूँगा। चलिए फिर से नमस्कार, जय हिंद।